हेलो एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्रिटिकल एंगल क्या होता है। उसमें देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में इस तरीके से हो कि रिफ्लेक्टेड लाइट रेयर और डेंसर मीडियम के इंटरफेस से पास हो जाए। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे जो फिनोमिनन होगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसे डिटेल में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेंसर मीडियम में ही सोर्स होना चाहिए हमारा। रेयर मीडियम को अलग करने वाला ये इंटरफेस है, ये प्लेन सरफेस है एक हमारे पास। डेंसर मीडियम में सोर्स, लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल प्लॉट कर दिया हमने। क्रिटिकल एंगल पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो दोनों की इंटरफेस से पास होती है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। फाइन, ओके। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री। हम उसी प्रैक्टिकल को, एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा सोर्स को और दूर लेके जाते हैं। आई मीन टू से एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करें थोड़ा सा, राइट। तो अब कोई और रास्ता तो है नहीं रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, तो इट कम बैक इनटू द डेंसर मीडियम, वापस आ जाएगी। तो ये फिनोमेनन हमारा कहलाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डेफिनेशन क्या हुआ कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जरूरी कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो लाइट रे दोबारा से डेंसर मीडियम में ही वापस आ जाती है। और ये फिनोमेनन हमारा क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सारी की सारी 100% ऑफ एनर्जी लाइट की, इंसिडेंट लाइट की, रिफ्लेक्ट बैक हो गई है डेंसर मीडियम में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, अब वेरिएशन जानते हैं, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन का विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। इसमें हम प्रीवियस लेक्चर को भी इंक्लूड करेंगे जो भी हमने सीखा था क्रिटिकल एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, राइट। तो सिंपल रिफ्रैक्शन फिनोमेनन होगा। कैसे कि हमारा सोर्स है डेंसर मीडियम में, लाइट इंसिडेंट होती है इंटरफेस पर, ये आपका नॉर्मल और रिफ्रैक्शन प्रोसीजर होगा। हाँ, रिफ्लेक्टेड लाइट है दैट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी, है ना। ये ऐसे थोड़ा दूर हट गई है। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट रे इस पाथ को फॉलो करती। ये डॉटेड लाइन हमने ये बताई कि हम यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन की बात करने जा रहे हैं। तो लाइट रे का पाथ तो ये था, ये सुनो, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इंसिडेंस से बढ़ गया है क्योंकि रेयर मीडियम में लाइट रे। तो डेविएशन कितना हुआ है इसका, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से रिप्रेजेंट हमने किया। फाइन, ओके। तो बात करते हैं इसकी कि जब आई की वैल्यू सी से कम है तो उस केस में जो डेविएशन है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए ये टोटल एंगल तो आ रहा है और ये वाला एंगल इस आई के बराबर होगा। ये सुनो, ये आई के बराबर होगा। तो आई को आर में से माइनस कर देंगे तो डेल्टा जाएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन हुआ मेरे पास में। अब याद करो स्नेल्स लॉ, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया, रेयर का 1 कह दिया अपन ने। म्यू साइन आई इक्वल टू 1 साइन आर। इज इट ओके? फाइन। तो आर को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स म्यू साइन आई, नॉट एन इश्यू। फाइन, ओके। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसकी वैल्यू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर की वैल्यू से इक्वेशन में रख दें, साइन इनवर्स म्यू साइन आई माइनस आई। ओके, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हम कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, धीरे धीरे एंगल को बढ़ाएंगे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। तो ये प्रीवियस लेक्चर हो गया हमारा कि ये अगर क्रिटिकल एंगल है तो उस केस में लाइट रे बिल्कुल इंटरफेस से पास हो जाती है। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, मीडियम सेपरेट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते, तो ये तो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन थी, लाइट रे हैज टू फॉलो द रेक्टिलिनियर पाथ, अपनी ही लाइन को फॉलो करती, लेकिन अभी यहाँ से इंटरफेस से पास हो जाएगी। फाइन, ओके। तो ये रिफ्रैक्शन हो गया 90 डिग्री पर। डेविएशन कितना हुआ, ये वाले एंगल डेल्टा से। फाइन, ओके। तो आई जब सी के बराबर है तो डेल्टा की वैल्यू देखो कितनी होगी भाई, आर में से ये इस आई को माइनस करेंगे, टोटल ये आ रहा है हमारे पास में, ये आई है ये वाला एंगल, तो ये वाला भी एंगल आपका आई होगा, माइनस करेंगे तो ये डेल्टा कहलाएगा। डेविएशन कितना, अपने पाथ से डेविएट हो गया, दैट्स एंगल ऑफ डेविएशन। फाइन, ओके।
तो अब यहाँ पर r तो हमारा 90 डिग्री है तो पाई बाई 2 लिख दिया मैंने, और I कितना है यहाँ पर c, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस c। इज इट ओके क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं हम। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, फाइन, राइट, दिस इज द नॉर्मल, लाइट हैज टू फॉलो दिस पाथ, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो सीधी जाती, फाइन, ओके, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल से ज्यादा है, तो लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, सारी एनर्जी वापस आ जाती है। तो जब रिफ्लेक्शन है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, फाइन, ओके। ये डेविएशन है, डेविएशन का मतलब इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन से फाइनल जो आपकी रे है कितना बेंड हो गई है, कितना डेविएट हो गई है, दिस इज अ डेविएशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल एक लाइन पर एंगल तो 180 होता है यानी पाई, तो इस 2i को माइनस करेंगे अपन, है ना, तो i जब c से बड़ा होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसमें डेल्टा क्या होगा पाई माइनस 2i के बराबर, यस और नो? कैसे, दोबारा देख लीजिए, इस लाइन पर टोटल एंगल कितना है पाई, 2i को माइनस करेंगे जब भी तो हमारे पास डेल्टा आने वाला है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा पाई माइनस 2i, इट्स ओके। तो अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन केस फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमने सीखा है एक क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं, तीनों को इंक्लूड कर लेते हैं, फाइन। क्वेश्चन ये है कि प्लॉट द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है हमारा, डेंसर मीडियम में, ओके। तो ये हमने एक्स एक्सिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन को, फाइन। फर्स्ट हमने देखा था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से कम होता है, ये क्रिटिकल से कम पर बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन था साइन इनवर्स म्यू साइन आई माइनस आई, ये सब मींस ये डेल्टा जो होगा उसका आई के साथ जो वेरिएशन होगा, ध्यान दीजिएगा, वो साइन इनवर्स के कर्व के रूप में होगा, ये सब साइन इनवर्स का कर्व ऐसा होता है, फाइन, ओके। और जब आई सी के बराबर हो गया था तो उस केस में पाई बाई 2 माइनस सी हुआ था, यस, एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये हमने दिखा दिया पाई बाई 2 माइनस सी जब एग्जैक्टली सी हुआ था, राइट, ओके। और जब आई सी से बड़ा होने लगेगा, आई सी से बड़ा होने लगेगा, राइट, तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाता है पाई माइनस 2i टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, राइट। तो एग्जैक्टली ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, लेकिन कहाँ से, सी पर जब बिल्कुल जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा पाई माइनस 2c हो जाएगा क्या, ये पाई माइनस 2c की रीडिंग दिखाइए, यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे अपन। इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन तो आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, कैसे, y इक्वल टू mx प्लस c, y एक्स एक्सिस पे आई लिया आपने, नेगेटिव स्लोप है माइनस 2i है आपका, तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी, ये सर, राइट, ये पाई बाई 2 जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन 0 हो जाएगा, रख के देखो यहाँ पर पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई कितना हो गया 0, फाइन। अब एक इंटरेस्टिंग बात कि यदि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दूं, लेकिन किन के बीच में, एंगल ऑफ डेविएशन आपका 0 और पाई बाई 2 माइनस सी के बीच में, यानी इसके नीचे नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लॉट कर दूं, कहीं भी यहाँ प्लॉट कर दूं, यहाँ प्लॉट कर दूं, कहीं भी प्लॉट कर दूं, राइट, तो क्या ये इस कर्व को दो जगह पर कट करेगा, यस, कहीं भी करके देख लूंगा, करके देखते हैं, ये मैंने किया, देखो एक यहाँ कट किया इसने, यहाँ कट किया 2 पॉइंट पर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गए हमारे पास में, राइट, ओके। इट कैरी द मीनिंग कि देयर आर द टू एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेम एंगल ऑफ डेविएशन, यानी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन किस रेंज में, 0 से पाई बाई 2 माइनस सी के बीच में, राइट। और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखिए। एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, फाइन, इसको वाटर के अंदर सबमर्ज कर रहे हैं अपन, जैसा आपने दिखाया, पूरा नहीं है, पासली है, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और ग्लास प्रिज्म का कितना है 1.5 है। एक लाइट बीम आती है हमारे पास में, इंसिडेंट होती है नॉर्मली ऑन द फेस ए बी, बता देंगे इनको फेसेस को हम, और टोटली रिफ्लेक्टेड, दिस इज बेसिकली ए बी और ये ए सी है आपका, राइट, ओके, टोटली रिफ्लेक्टेड रीचेस द फेस ए सी, फाइन।
तो यहां से लाइट रे आएगी, दिखाते हैं ये, और यहां से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो ये दोबारा से ऐसे लौट जाती है, ये बोला जा रहा है, राइट। ओके, तो इस एंगल थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास में। इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या 8/9 से ज्यादा होगा, क्या साइन थीटा इस रेंज में होगा, क्या साइन थीटा बड़ा होगा 2/3 से, या ये तीनों ही गलत है। तो चलो चेक करते हैं। फाइन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्रिटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्रिटिकल के बाद में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है, और वो हम लेंगे ग्लास टू वाटर। यहाँ से लाइट रे आए और ग्लास से वाटर के अंदर टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन लेते हैं, लाइट रे आए और क्रिटिकल सिचुएशन में बिल्कुल सरफेस से होकर निकल जानी चाहिए, ये क्रिटिकल सिचुएशन हो गई हमारी। तो क्रिटिकल सिचुएशन में हमारे पास में एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फाइन, ओके। तो स्नेल्स लॉ लगाएं यदि हम 1122 μ1 sin थीटा 1 μ2 sin थीटा 2, वैल्यू रख दें। देखिए यहाँ ग्लास से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्लास का 1.5 का 3/2 कर दिया, इसमें साइन सी है। वाटर के लिए बात कर रहे हैं 4/3, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, ये 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है तो इधर भी ये 90 डिग्री बन जाएगा, राइट। कोई बड़ा इश्यू नहीं है ना। तो इसको सॉल्व कर ले अपन, साइन 90 तो 1 हो गया, तो साइन सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 8/9। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है अभी, ठीक है, ओके। पूरी बात देखते हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि हमें ये कहा गया है कि लाइट हमारी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है ग्लास से वाटर में, यानी ये सिचुएशन है, ऐसा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस क्रिटिकल से ज्यादा है, तभी ये फिनोमिनन हो रहा है, यस और नो। इसका मतलब ये हो गया कि आप गौर से देखें, अगर क्वेश्चन में हमको ये थीटा दे रखा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये कैसे, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की पूरी एक सीरीज है, उसको एक बार रेफर कीजिए, वहां भी बताया था हमने न्यूटन्स लॉ मैकेनिक्स में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक सिंपल टेक्निक बताई थी, पूरी फिजिक्स में ही काम में आती है कि अगर कोई एंगल थीटा है, ध्यान दीजिए, तो अब इसकी दो आर्म है ये, तो इस आर्म्स पे जो परपेंडिकुलर्स प्लॉट किए जाते हैं उनके बीच का भी एंगल थीटा होता है। कैसे रिवाइज करते हैं इसमें, देखिए इस आर्म पर ये परपेंडिकुलर हो गया, राइट, और दूसरी इस आर्म पर ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो इनकी जो आर्म्स है, इन पर जो परपेंडिकुलर्स है, इनके बीच का भी एंगल थीटा होता है। बहुत ही काम में आता है फिजिक्स में, बहुत जल्दी हो जाता है काम हमारा। खैर, तो फिलहाल ये थीटा इस सी से ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू साइन सी से बराबर होनी चाहिए, दोनों तरफ साइन लगा दिया एक तरीके से हमने, है ना। और साइन सी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, वो क्या आया है 8/9, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास में कि लाइट स्टार्ट करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से और सरफेस पर फॉलो ऑन करती है, जो कि एयर को अलग करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। फिर हमसे कहा गया है कि अगर उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी म्यू की। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लें तो एयर का 1 हो गया इस केस में, राइट। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमें पता है आई सी से ज्यादा होना चाहिए, फाइन। यानी साइन आई की वैल्यू साइन सी से ज्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो आई तो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 45 डिग्री, राइट। तो यानी साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू की वैल्यू अगर √2 से ज्यादा होगी तो ये फिनोमिनन हो जाएगा। √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1.414, यानी म्यू की वैल्यू 1.414 से ज्यादा होगी तो उन सब वैल्यूज के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन बेस्ड। तो जरा ऑप्शन पे नजर डालो, हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं 1.3, ओके, क्या दे रखा है 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। तो कौन सा होगा आंसर बताओ मुझे, क्या ये सही है? क्या 1.3 ज्यादा है क्या 1.1? नहीं, तो ये गलत हो गया। क्या ये 1.4 होगा? नो, क्योंकि 1.4 भी कम रह गया 1.414 से। क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल, यस और नो, फाइन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक से ज्यादा सही वाला क्वेश्चन है, क्या दिस इज ऑल्सो यस। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस एक से ज्यादा जो सही होते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि एक बीम ऑफ लाइट है जिसमें कि 3 कलर्स है। बीम का मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ लाइट रेज, बहुत सारे लाइट रे का समूह है। उसमें रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, राइट। और एक राइट एंगल प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है, ठीक। तो प्रिज्म राइट एंगल प्रिज्म है, आइसोस्केल्स प्रिज्म है, ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 90 डिग्री आपका, ठीक है। और इन कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं 1.39, मतलब रेड के लिए हो गया, ग्रीन के लिए 1.44 और ब्लू के लिए इतना है। तो देखो ये हमने 3 लाइट रे बताई, ये बीम ऑफ लाइट है, रेड, ब्लू और ग्रीन का बंडल है, राइट। ओके, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन 3 में से कौन सा एक कलर सेपरेट हो जाएगा बाकी से, राइट। तो कुछ ऐसे ऑप्शंस है, सेपरेट द रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। क्या रेड कलर इन दो से अलग हो जाएगा? क्या सेपरेट हो जाएगा ब्लू कलर रेड और ग्रीन से? ओके, क्या तीनों कलर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे? क्या चौथा है नॉट सेपरेट इवन पार्शली एनी कलर फ्रॉम अदर 2 कलर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले कलर ऑफ लाइट फॉर विच एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, राइट। ओके, उसका तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यस वी नो। अब इसके लिए साइन आई की वैल्यू साइन से ज्यादा होनी चाहिए। तो चलो, लाइट सारी की सारी ऐसे आ रही है पैरेलल टू द बेस, ओके। अब यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्वेश्चन में दे रखा हमको 45 डिग्री, इनडायरेक्टली दे रखा है, वैसे नहीं दे रखा है। देखिए कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 45 दे रखा है। थोड़ी देर पहले हमने बताया कि किसी भी एंगल की आर्म्स पर यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिए इस AC पर ये परपेंडिकुलर है आपका, यस और नो, क्लियर है क्या? ये 45 है, ये भी 45 है आपका। तो हम ये वाले 45 को कंसिडर करने जा रहे हैं यहाँ पर। इस AC पर ये परपेंडिकुलर है और AB पर ये परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिए, तो इन दो परपेंडिकुलर के बीच का भी एंगल कितना हो? 45। तो इसका मतलब हो गया कि ये तीनों लाइट रे इस सरफेस AC पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 पर आ रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे पता लग गया है यहाँ पर 45 डिग्री है, यानी कि sin 45 1/√2। तो म्यू ग्रेटर देन √2 होना चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से। तो यानी म्यू की वैल्यू 1.414 से जिनके लिए ज्यादा होगी वो सब टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यहाँ AC से लौट जाएंगे, AC से बाहर नहीं आएंगे, ये मतलब वो है ना। तो अब याद करो, ग्रीन कलर का 1.44 है, ब्लू का 1.47 है। तो ये ग्रीन और ब्लू कलर दोनों की वैल्यू 1.414 से ज्यादा है। तो ग्रीन एंड ब्लू कलर तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये नीचे के दोनों कलर तो वापस लौट जाएंगे, AC से बाहर नहीं आएंगे। केवल और केवल कौन सा कलर बाहर आएगा? रेड कलर, यस और नो। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? सेपरेटेड द फर्स्ट ऑप्शन, रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन एंड द ब्लू कलर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? फाइन, ओके। नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंस रखेगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही, इसी का कंटिन्यूएशन ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जिसमें हम एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे। कंसेप्चुअल पार्ट है, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम लोग आपस में डिस्कस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।